हेलो एवरीवन। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो वाइस रॉयस से रिलेटेड है। तो वाइस रॉयस टोटल जो हमारे थे वो 20 वाइस रॉयस थे। अब इसमें जो है वो हम 10 पढ़ेंगे आज की वीडियो में, 10 हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट वाइस रॉय बोलो या फिर लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे वो लॉर्ड कैनिंग। अब हम क्योंकि यही फर्स्ट वाइस रॉय हैं तो इनके बारे में हम जान लेते हैं। तो इसमें अगर हम बात करें फर्स्ट पॉइंट की, ठीक है, तो इसमें कंट्रोल फ्रॉम जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी टू द क्राउन, तो लॉर्ड कैनिंग के टाइम ही ईस्ट इंडिया का जो कंट्रोल था वो क्राउन के पास चला गया था, जो रानी थी इंग्लैंड की। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 ये भी इन्हीं के टाइम में आया था। वाइट म्यूटनी बाई यूरोपियन ट्रूप्स इन 1859, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, ये जो जितनी भी ये डेवलपमेंट हैं ये लॉर्ड कैनिंग के टाइम में हुए हैं, ठीक है। सेकंड वॉइस रॉय के बारे में पढ़ते हैं, लॉर्ड एल्गिन फर्स्ट 1862 से 1863। वहाबी मूवमेंट जो है वो इनके टाइम में हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट हमारे वाइस रॉय लॉर्ड जॉन लॉरेंस 1864 से 1869। फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर है, फर्स्ट डेवलपमेंट जो है वो भूटान वॉर 1865। सेकंड वन इज सेटिंग अप ऑफ द हाई कोर्ट्स एट कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास इन 1865। ओके, अब नेक्स्ट जो हमारे वाइस रॉय हैं वो है लॉर्ड मायो 1869 से 1872। ओपनिंग ऑफ राजकोट कॉलेज इन कथिया वार एंड द मायो कॉलेज एट अजमेर फॉर पॉलिटिकल ट्रेनिंग ऑफ इंडियन प्रिंसेस, ठीक है, यहाँ पे याद रखना। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया का स्टैब्लिशमेंट भी लॉर्ड मायो के टाइम में हुआ था। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कम्युनिकेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ स्टेट रेलवेज, तो स्टेट रेलवेज का भी इंट्रोडक्शन लॉर्ड मायो के टाइम में हुआ था। फिफ्थ वन लॉर्ड नॉर्थ ब्रूक, लॉर्ड नॉर्थ ब्रूक 1872 से 76। फर्स्ट पॉइंट इनके अंडर मतलब फर्स्ट डेवलपमेंट विजिट ऑफ प्रिंस ऑफ वेल्स इन 1875। ट्रायल्स सेकंड पॉइंट, सेकंड डेवलपमेंट ट्रायल्स ऑफ गैकवार ऑफ बड़ौदा। उसके बाद है कूका मूवमेंट इन पंजाब। तो ये 3 डेवलपमेंट जो है वो लॉर्ड नॉर्थ ब्रूक के टाइम में हुए थे। जो हमारे नेक्स्ट वाइस रॉय हैं वो लॉर्ड लिटन 1876 से 1880। इनके टाइम में फर्स्ट जो डेवलपमेंट है फमाइन ऑफ 1876 टू 1878 अफेक्टिंग मद्रास, मद्रास के जो फमाइन आया था, ठीक है, वो मद्रास में, बॉम्बे में, मैसूर, आपका हैदराबाद, पार्ट्स ऑफ अदर सेंट्रल इंडिया एंड पंजाब। अपॉइंटमेंट ऑफ फमाइन कमीशन कमीशन अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ रिचर्ड स्ट्रेचे 1878। उसका नेक्स्ट डेवलपमेंट रॉयल टाइटल्स एक्ट 1876, क्वीन विक्टोरिया अज्यूमिंग द टाइटल ऑफ कैसरे हिंद और क्वीन एम्परर ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट डेवलपमेंट द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878। नेक्स्ट डेवलपमेंट द आर्म्स एक्ट 1878। द सेकेंड अफगान वॉर 1878 से 1880 जो है वो लॉर्ड लिटन के टाइम में होता है। ये सारे डेवलपमेंट जो है वो किसके टाइम में हुए? लॉर्ड लिटन। नेक्स्ट हम देख लेते हैं लॉर्ड रिपन, तो 1880 से 1884 तक इनका टाइम पीरियड रहा। फर्स्ट डेवलपमेंट जो है वो रिपील ऑफ वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जो यहाँ पर जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था इसको यहाँ पर रिपील कर दिया गया 4 साल के बाद। नेक्स्ट द फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट 1881 टू इम्प्रूव लेबर कंडीशंस, तो लेबर कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट आया 1881 में। कंटिन्यूशन ऑफ फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन,
नेक्स्ट डेवलपमेंट, गवर्नमेंट रेजोल्यूशन ऑन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट 1882. नेक्स्ट डेवलपमेंट, द अपॉइंटमेंट ऑफ एजुकेशन कमीशन, एजुकेशन कमीशन का अपॉइंटमेंट अंडर चेयरमैनशिप ऑफ सर विलियम हंटर. तो हंटर जो विलियम हंटर हैं उनके अंडर, उनकी चेयरमैनशिप के अंडर एजुकेशन कमीशन को बनाया गया. उसके बाद द एल्वर्ड विल कंट्रोवर्सी भी इनके टाइम में हुई थी. और आपका जो नेक्स्ट जो आपका है रेंडिशन ऑफ मैसूर. ठीक है, तो ये जो डेवलपमेंट है वो लॉर्ड रिपन के टाइम में हुए. अब हम बात करते हैं 8th वाइसरॉय लॉर्ड डफरिन 1884 से 1888. थर्ड बर्मीज़ वार इनके टाइम में 1885 से 1886. और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ INC इंडियन नेशनल कांग्रेस. ठीक है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो है वो यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, शुरुआत हुई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस. नेक्स्ट वन लॉर्ड लैंसडौन. तो ये 1888 से 1894 फैक्ट्री एक्ट है 1891 में. सेकंड जो डेवलपमेंट है वो कैटेगराइजेशन ऑफ सिविल सर्विसेज इनटू इंपीरियल, प्रोविजनल एंड सबऑर्डिनेट. इंडियन काउंसिल एक्ट 1882. सेटिंग ऑफ दुरंद कमीशन 1893 to define the Durand line between India and Afghanistan, now between Pakistan and Afghanistan. A small portion of the line touches India in Pakistan occupied Kashmir, जो POK हमारा है. ठीक है, मैप देखोगे तो क्लियर दिख जाएगा आपको. तो ये जो डेवलपमेंट्स हैं वो जो हमारे वाइसरॉय हैं इनके टाइम में हुए थे. 9th वाइसरॉय हैं. अब यहाँ पर हम बात करते हैं जो लास्ट हमारे वाइसरॉय हैं वो जो आज की वीडियो के लॉर्ड एल्गिन फर्स्ट हम पढ़ चुके हैं. उसके बाद लॉर्ड एल्गिन सेकंड है ये 1894 से 1899. 2 ब्रिटिश ऑफिशियल्स असैसिनेटेड बाय चापेकर ब्रदर्स. तो जो चापेकर ब्रदर्स थे उन्होंने 1897 में 2 ब्रिटिश ऑफिशियल्स का मर्डर कर दिया, असैसिनेट कर दिया. ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट था. तो ये सारे पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स और जो भी उस टाइम में जो वाइसरॉय हैं उस टाइम के. अब देखिए यहाँ पर ये आपके 5 years के आसपास वाइसरॉय. तो यहाँ पर जो एक इम्पॉर्टेंट जो डेवलपमेंट हुआ उस डेवलपमेंट को मैंने यहाँ लिखा है. ठीक है, यहाँ और भी बहुत सारे डेवलपमेंट्स होंगे लेकिन हम यहाँ सिर्फ इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स की बात करें. एटलीस्ट आपको ये आना ही चाहिए. तो बाकी जो वाइसरॉय हैं वो उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे. आज की वीडियो में बस इतना ही. आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा. और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक ज़रूर करिएगा. आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर.